Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मी फ्लाइंग बर्ड। सो यहीं से हम शुरू करते हैं हमारे दुबई सीरीज़ को एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड एज यू ऑल नो। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम अभी वेट कर रहे हैं हमारा उबर का। तो हमारा जो फ़्लाइट है वो है 5:30 मॉर्निंग का। तो यह हमारी उबर भी अभी आ चुकी है और हम अभी रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। हाँ वो सामान सब तो हमने अभी चेकआउट कर ली अपने होटल से, जो होटल हमने एयरपोर्ट के सामने ही ली थी बिकॉज़ हम आ रहे थे बेंगलोर से, नॉट फ्रॉम दिल्ली। तो हम बेंगलोर से आके हम यहाँ में ठहरे थे एयरपोर्ट के सामने एक होटल में एंड ये इसीलिए था कि हमारा मॉर्निंग का बहुत अर्ली मॉर्निंग का फ़्लाइट था इनफैक्ट। सो इस वजह से हम एयरपोर्ट के सामने एक होटल ले लिए थे एंड यहीं से हम रवाना हो रहे हैं अपने एयरपोर्ट के लिए। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इज़ हार्डली half an hour maximum to reach airport. तो जितना भी जल्दी कर लो फिर भी देर थोड़ी सी हो ही जाती है, तो हम भी थोड़े से लेट अभी हो गए हैं। होप सो कि हम टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाए एंड क्योंकि बहुत सारा काम है एयरपोर्ट जाने के बाद चेक इन रिलेटेड। सो सारे काम जल्दी से जल्दी हो जाए फटाफट टाइम से। तो बस हम अभी ऑन द वे ही है and it's showing 20 minutes to reach the airport now. How's it supposed to feel? So anyways हम टाइम पे पहुंच गए हैं थैंकफुली एंड जल्दी से जल्दी सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके मतलब हमारा जितना भी वर्क है वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं एंड या आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप टू दुबई एंड थोड़ी तो एक्साइटमेंट होगी फॉर श्योर। I ain't lazy, track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. अब थैंकफुली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी हमें कुछ लोग तो दिख रहे हैं पर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कर सके। अदरवाइज़ हमें रिक्वेस्ट करना होगा कि हमारा वाला जल्दी से जल्दी कर दे सारे प्रोसीजर्स बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5 और हमारा फ़्लाइट है 5:30। बहुत ही कम टाइम हमारे पास, बस रस करते हैं अभी। तो मैं आ गई हूँ अभी इमिग्रेशन काउंटर में एंड थैंक गॉड कि बिल्कुल रश नहीं है। तो हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स में इमिग्रेशन हो जाएगा और चलिए फिर अभी इमिग्रेशन वगैरह तो कंप्लीट हो गया है एंड प्रोसीजर वगैरह बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा एंड बिल्कुल भी हमें क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जल्दी से हो गया फिर। तो अभी मैंने ले ली है बर्गर क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग को हम निकले थे, वो भी होटल के कमरे से निकले थे, तो इस वजह से ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया। तो चलिए फिर फटाफट से थोड़ा सा बर्गर खा लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन। तो हमारा फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो हम अभी फटाफट से बोर्ड करेंगे। हम अभी लाइन पे खड़े हैं एंड इसी के साथ साथ गाइज मैं आप सबको थोड़ा सा ब्रीफ में इमिग्रेशन प्रोसेस भी फटाफट बता देना चाहती हूँ। हु इज़ फर्स्ट टाइम जो भी ट्रैवल करना चाहेंगे उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इमिग्रेशन के लिए बस आपके पास जो होनी चाहिए वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड ऑफ कोर्स योर पासपोर्ट। एंड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछी जाती है, जस्ट दे आस्क यू योर पर्पस ऑफ विजिट, जो कि हमारे वीज़ा फॉर्म में क्लियरली मेंशन था। इट्स टूरिस्टिक पर्पस एंड इसी के साथ साथ हम मैराथन के लिए भी जा रहे थे एंड उसके अलावा और कुछ नहीं क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं आपसे, आप जैसे ही टूरिस्ट बताते हो। तो अब मुझे ना बहुत ही एक्साइटमेंट होती है जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो सीन है, इसलिए मैं विंडो सीट लेना कभी नहीं भूलती हूँ। मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहता है विंडो सीट लेने। तो हमने जो वीज़ा है वो हमने अप्लाई करी थी अराउंड 1 मंथ बैक
तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है वीज़ा अराइवल में। वीज़ा आपको विद इन 1 वीक में ही मिल जाती है। एंड इसका जो कंप्लीट डिटेल्स है, लाइक वीज़ा में हमें कितनी प्राइस पड़ी है, एंड दुबई रिलेटेड भी खाना घूमना जो भी एक्सपेंसेस है, इसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप सब गाइस फटाफट से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब करके रख दो। फिलहाल यार चलो फिर फ्लाइट को एंजॉय करते हैं और कुछ ही देर में ही हम पहुंच जाएंगे। टाइम बिल्कुल 2 आवर 30 मिनट्स दिखा रही है। 2 आवर 30 मिनट्स में विल रीच दुबई एयरपोर्ट। एंड इसी के साथ साथ दीप इतना टायर्ड था जो वो बिल्कुल सो गया है, तो मुझे अभी उसको उठानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइनली गाइज वी आर अबाउट टू रीच दुबई। हार्डली अब 10-15 मिनट का ही टाइम लगेगा अब लैंड होने में। तो हम अभी से यहाँ से छोटे छोटे घरों को देख पा रहे हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स माय फर्स्ट टाइम इन दुबई। एंड बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऊपर से पूरा सिनेरियो देखने में। बिकॉज थोड़ा अजीब लगता है कि इस तरह से रेगिस्तान के जगह में इतने सारे लोग बसे हुए हैं और ग्रीनरी भी है उसके साथ साथ। एंड आई कांट टेल यू लाइक हाउ मच आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द सिटी। So after the 3-hour flight, finally we have landed to Dubai. एंड इसी के साथ हम दुबई एयरपोर्ट से अभी निकल रहे हैं। तो हमें बैगेज क्लेम करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जानी होगी। ये दुबई एयरपोर्ट एक्सट्रीमली ह्यूज है। तो यहाँ अंदर भी इसी तरह से मेट्रो चलती है, तो हमने भी मेट्रो बोर्ड कर ली। एंड बैगेज क्लेम एंड एग्ज़िट गेट जो साड़ी है वो हमें इस मेट्रो से उतर के उसके बाद हमें आगे जाके मिलेगी। सो गाइज मेट्रो का वे जो इतना लंबा होगा, हालांकि मैंने सोचा तो नहीं था, काफ़ी लंबी टाइम लग रही है। एनीवेज चलते चलते मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ, विच इज़ करेंसी। अब करेंसी को लेके हम सबका बहुत टेंशन रहता है, तो मैं सब आपको यही बताना चाहूँगी, जो करेंसी को आप कतई ही दुबई एयरपोर्ट में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आपको पड़ जाएगी। एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत लग जाएंगे आपको। सबसे अच्छा ये है कि आप करेंसी को कन्वर्ट इंडिया से ही करके लेके जाएँ। एंड इन एनी केस अगर आप नहीं करवा पाए तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के करें। आपका पास और एक वे भी है, आप फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ में नियो कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड इन दैट केस अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपको इसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ में आप करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड इशू कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्टली मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं। सो आप मेक माई ट्रिप में जाके बुक माई फॉरेक्स में जाके आप वहाँ में फॉरेक्स कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, इंडियन रुपीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको कौन सा करेंसी में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ में है UAE दिरहम। तो आप जैसे उसको डालते हैं तो उसको आपको कन्वर्शन रेट जो है वो आपको शो करने लग जाएगी। जैसे शोइंग है 22.7 इज द कन्वर्शन रेट। तो इसी के साथ साथ आप अपना अमाउंट डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग हियर 11,000। देन जैसे ही आप अमाउंट डाल देते हैं तो आपको दिख जाएगा जैसे कितनी करेंसी इंडियन करेंसी आपको ज़रूरत है 11,000 दिरहम के लिए। सो इज शोइंग हियर 2,50,017.90। सो दिस इज इन इंडियन करेंसी। तो इसी तरह से आपको सारे रेट कन्वर्शन मिल जाएंगे। तो आप इस तरह का वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फॉर इशूइंग फॉरेक्स कार्ड और करेंसी कन्वर्ट। तो चलिए फिर अभी हम क्यू पे लग चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब हमारा फिर से इमिग्रेशन प्रोसेस होगा एंड उसके बाद हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा एंड उसी के बाद ही हम अपना बैगेज क्लेम करके फिर यहाँ से निकल पाएंगे। हाय गाइस, सो मेरा चेकिंग हो गया एंड दे गिव मी दिस फ्री सिम कार्ड। लेट मी शो यू। So this free SIM card they gave me. Now I have to check it and insert whether it's working or not. Let's see.
सो गाइस मेरी सिम तो वर्क करना शुरू कर दी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मुझे लगा था सिम कार्ड मुझे लेनी होगी, बट मुझे सिम कार्ड एयरपोर्ट से मिल गई। तो अभी हम होटल में चेक इन कर चुके हैं। सो आवर होटल इज़ द होटल हयात पैलेस। तो इसकी जो क्लिपिंग है ना, मैंने जो भी ली थी, पता नहीं समहाउ वो डिलीट हो गई। तो थैंकफुली मुझे ये सारी क्लिपिंग इंस्टाग्राम स्टोरी से मिल गई। सो वहीं से मैं आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ। सो ये हम होटल में चेकिंग कर ले। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एंड वेरी फैंटास्टिक होटल। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छी मिलती है। एंड सो या हियर्स द व्यू। Brown one you put And there. this is the view. Yeah. Thank you. Yeah, this monitor TV. How do you connect to the channels? Netflix and all are available? ये क्या है वैसे, आइटम क्या है? ये पता नहीं रारा चिकन है या तो कढ़ाई चिकन है, दोनों में से। सो होटल चेक इन के बाद हम अभी थोड़ा सा बाहर आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो हमें होटल हयात पैलेस के सामने ही एक बहुत अच्छा सा इंडियन एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल गए। तो हम यहाँ से थोड़ा सा खाना खा के एंड कोई रेस्ट नहीं लेना है, सीधी अभी निकलनी है हमें फर्स्ट हमारे डेस्टिनेशन पे। तो उसी के साथ साथ मैं आज का ये ब्लॉग भी फिनिश करती हूँ। होप्स कि आप सबको अच्छा लग रहा है एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 2 में।